गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट है हमारा मैथ और चैप्टर हमारा 6। ये चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि वर्ग क्या है और हमारा वर्गमूल क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपने 5 लिया, 5 का आपने स्क्वायर किया तो ये होता है वर्ग, यानी 25। अब आपको 25 को क्या लाना है, इसका वर्गमूल करना है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी √5 बराबर क्या जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया वर्गमूल निकालना और ये हो गया वर्ग करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आगे के। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। अब आप पूछोगे मैम ये कैसे आया। देखिए, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 × 1, 2 × 2 यानी 4, 3 × 3 यानी 9, 4 × 4 16, 5 × 5 25। इसी तरीके से हम क्या होता है स्क्वायर का हमारा मतलब होता है। सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ एक चीज जो नोट कीजिएगा इसी जगह, क्या कि हमने 1 का किया तो 1 आया, 2 का किया 4, 3 का किया 9, फिर हमने 4 का किया तो 6, ठीक है, 5 का किया तो 5, 6 का किया तो जो लास्ट डिजिट है क्या है, हमारी लास्ट डिजिट है वो देखिए क्या है 6, फिर 9, 4, 1 और 0। यानी ये वाली जो डिजिट है ये दोबारा से रिपीट हुई है। सभी बच्चे ध्यान दे रहे होंगे कि हमारी ये डिजिट क्या हो गई, यहाँ पे जाके रिपीट हो गई। यानी हमने देखा जब हमने स्क्वायर किया किसी भी चीज का तो हमारी जो डिजिट है 2, 3, 7, 8 वो आई नहीं। ठीक है, कहीं भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कर ले बड़ी से बड़ी, उसका क्या आएगा, हमारा लास्ट में डिजिट ये नहीं आएंगी। समझ गए? क्लियर है? आगे बढ़े। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपकी ये एक्सरसाइज बहुत इजी हो जाएगी। अगर नहीं आई है तो इसे दोबारा से सुनना मैम ने क्या कहा, क्योंकि आपको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों की इकाई का अंक क्या होगा। हमें क्वेश्चन नहीं करना, हमें क्या नहीं करना, क्वेश्चन नहीं करना, हमें तो सिर्फ इकाई का अंक निकालना है। मान लीजिए आपको दिया है 1, 2, 7, 9, 6, ये क्वेश्चन है आपका 9। आप बोलोगे मैम अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2, 7, 9, 6 की, 1, 2, 7, 9, 6 की, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। लेकिन हमें तो करना ही नहीं। हमें क्या करना है, मैम ने कहा था सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या कहा, इकाई का अंक पूछा है, वर्ग नहीं पूछा। और इकाई का अंक पूछा है तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आता है। हमने सीखा था 6 × 6 = 36, यानी लास्ट का अंक क्या है हमारा 6। इकाई का अंक पूछा है, हमसे ज्यादा नहीं पूछा गया। तो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सभी जितने भी क्वेश्चन है फर्स्ट के, ठीक है, हमें इकाई का अंक देखना है, बाकी के अंक से हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें पता है किसी भी जो हम वर्ग करेंगे उनके लास्ट में क्या नहीं आएगा, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहले ही बता दिया कि ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इनका कारण बताना है, हमें कारण बताना है। तो आप अपनी बुक में जो ध्यान से सभी नंबर्स को देखिए, मैं यहाँ लिखूंगी तो काफी टाइम लग जाएगा। अब अपनी बुक में देखिए एक बार,
सभी नंबर्स, क्या आपको नहीं दिखता कि इन सभी के पीछे कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 2, 3, 7, 8। ध्यान से देखिएगा, यही वैल्यू रिपीट हो रही है। आपको कहीं कहीं इसमें एक रिपीटिशन और मिलेगा 000 का। किसका मिलेगा? 000 का। तो आप क्या होगा कि मैम 0 तो होता है वर्ग, लेकिन ट्रिपल नहीं होता, हमेशा 2 ही आएगी। मान लीजिए आपने 10 का स्क्वायर किया तो 100 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,000। यानी जो 0 होंगी वो कितनी होंगी? डबल होंगी, ठीक है। ये 3 नहीं होंगी, ये आपका घन में आएगा। समझ में आ गया सभी को? तो सारी डिजिट इसमें ऐसी ही है। किसी के लास्ट में 3 है तो वो भी नहीं होगा, 3 है तो वो भी नहीं होगा, 3 है तो भी नहीं होगा, 2 है तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता जिन अंकों के पीछे ये होता है, ये वर्ड्स, ये अंक आते हैं, नंबर्स आते हैं, वो हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसमें आपको सेम ही एक ही लाइन जगह जगह लिखनी है, क्या कि इस दिए गए अंक में का अंतिम अंक क्या है। पहले का अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिए गए नंबर्स में या संख्या में अंतिम अंक 7 है, और 7 जिस नंबर के बाद आता है वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इकाई का अंक 7 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लिख लोगे? बोल दिया मैंने, ध्यान देना, मैंने क्या बोला? क्या लिखोगे? दिए गए नंबर में जो इकाई का अंक है वो 7 है, और 7 अंक वाली यानी 7 इकाई के अंक वाली कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर का निर्माण या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाती है। ठीक है, यही रीजन है। लाइन लिख लोगे ना? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 करें हम। निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? देखिए, विषम संख्या पूछा है, सम जो 2 से डिवाइड हो जाए, विषम जो 2 से डिवाइड ना हो। तो जल्दी से बताइए, पूरी का थोड़ी ना करना है हमें स्क्वायर, पूरी का करेंगे तो हम तो थक जाएंगे। हम क्या करेंगे? स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे? लास्ट की इकाई का अंक का स्क्वायर कर दो, लास्ट में तो उसी का ही आएगा ना। तो 1 का करेंगे तो 1 आ गया, 6 का करेंगे तो 6 का करेंगे तो 6। यही है ना? शायद मैंने यहाँ गलती ले ली, यहाँ है 9 का करेंगे तो क्या जाएगा? 1। 9 का करेंगे तो 1, 4 का करेंगे तो 6। तो किस संख्या के पीछे हमारे विषम संख्या आई? इस वाली के और इस वाली के। यही बताना है तो आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे? क्या पूछा है हमसे? निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? यानी 431 और 7779 संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होगा। क्योंकि अगर हमारा जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है? सम, और जो 2 से डिवाइड नहीं होता विषम, और 1 हमारा 2 से डिवाइड होने का नहीं है तो क्या हो गया? विषम। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए कुछ इसी तरीके से पजल्स है हमारी। सभी बच्चे ध्यान दे दीजिए, कुछ इसी तरीके से पजल है हमारी। ठीक है, देखिए इसमें देगा रखा है, हमें फिर इन ब्लैंक्स भरने हैं। 11 का स्क्वायर किया तो 121, 101 का स्क्वायर किया तो 10201, 100 का करा तो 1002001, 1401 का करा तो क्या आएगा? सिंपल है, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 तो यहाँ 20 है, यहाँ 40 है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? 402 401। यहाँ पे कितनी जीरो गई? 6 1
602, ठीक है, इजी है। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वो भी इसी तरीके से पजल है, इसे भी समझिए। देखिए ये हमारी क्या होती है, एक तरीके से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं, इन्हें समझने पड़ते हैं। जैसे 11 का 121, 101 का 10201। अब क्या करा, एक 1 और बढ़ा दिया, एक 1 और 0 बढ़ा दी तो क्या आ गया, देखिए 1 0 2 0 3 0, फिर रिपीट कर दिया 2 0 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 कितने हैं, 3 थे, देखिए यहाँ 2 थे तो बीच के डिजिट 2 थी, यहाँ 1 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी बीच की डिजिट कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। अब इधर से रिवर्स कर दीजिए बस, 3 0 2 0 1 0 3 0 2 0 1, क्लियर। अब इसमें देखिए क्या दे रखे, लास्ट की डिजिट 5, तो 1 कितने होंगे, 5 1 2 3 4 5, और इसके बीच में क्या लिख दीजिए, 0, क्लियर हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्या को लिखिए। इसमें भी एक पजल्स की तरह हमें दे रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। 3 4 4 ये पजल्स दे रखी है आपकी बुक में। देखिए अभी ध्यान से देखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 2 में एक जोड़ा यानी 2 में प्लस 1 किया तो 3 का स्क्वायर, 3 2 जा 6, 6 में 1 प्लस किया 7 का स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस किया 13 का स्क्वायर, 5 4 जा 20 प्लस 1 किया 21। यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड कर दीजिए, 5 6 जा 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 5 6 जा 30, 30 में प्लस 1 किया 31 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 7 6 जा, तो 7 6 जा 42, क्या आएगा 42 का स्क्वायर, और इसमें प्लस 1 कर दीजिए यानी 43 का स्क्वायर। समझ में आया सभी बच्चों को? आगे बढ़े, रीजनिंग टाइप थे ये क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन नंबर 7, योग प्रक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या है, हमें इसका योग नहीं करना, तो क्या करेंगे,
नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 25। यानी जब इन्हें टोटल करोगे आप तो इसका एडिशन क्या आएगा 25। कब होता है ये? जब सारी संख्या हमारी विषम हो और जो बीच का गैप है वो सेम हो। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 के बी में है, देखिए कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड का आप 11 होंगे, नहीं शायद 12 होंगे, उसका स्क्वायर कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितनी हो गई 7 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 यानी = 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया 49। इसी तरीके से इसका बी पार्ट करना है, हो जाएगा, यही है। आप चाहो तो इसे टोटल कर सकते हो, जैसे हमने अगर हम टोटल करेंगे तो क्या करेंगे 13, देखिए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 कितने हो गए हमारे 25, 25 और 11 कितने हो गए हमारे, जल्दी बताइए 37, 37 और 13 यानी 49। क्लियर? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 जो आज का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 9, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इनकी वर्ग निकालना है और वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं वो निकालनी है। ठीक है, जैसे 12 का वर्ग निकालेंगे और 13 का वर्ग निकालेंगे। कितना आएगा 144 और 13 का स्क्वायर 169। तो क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए बीच का अंतर निकालने के लिए। कितनी संख्याएं हैं हमारी 25। सभी के समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है। जो इसका अंतर है इसमें से 1 माइनस भी करेंगे हम, क्योंकि बीच में पूछा है ना। क्लियर है? ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के जो इसके पार्ट है वो आपको स्वयं करने हैं। थैंक यू।